हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं। अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर चैप्टर चल रहा है, अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो प्यारे बच्चों, मैंने अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड बता रहा था, थोड़ा लंबा मेथड था, कई वीडियो लग गए। तो आज के वीडियो में मैं अल्कोहल बनाऊंगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी इसके पहले अल्कोहल बनाया था हाइड्रोबोरेशन बाई अल्कीन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, है ना। तो वो सब सारी डिस्कशन हो गई। लेकिन आज के डिस्कशन में हमारा होगा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात आती है प्यारे बच्चों, तो आपको यह भी याद होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का। और आपको यह भी पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक एल्काइल ग्रुप पहले से लगा रहता है। वन एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर फॉर्मेल्डिहाइड होगा तब तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं, कोई एल्डिहाइड है, तब तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। आप नोट करते जाइए। तो एल्डिहाइड में दो तरह का हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। केवल फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरा एल्डिहाइड है तो फिर क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर कीटोन है प्यारे बच्चों, तब टर्शियरी अल्कोहल बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, है ना। हालांकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एस्टर से भी अल्कोहल बनाएंगे, है ना। एस्टर से, एसिड क्लोराइड से, तरह तरह के प्रोसेस हैं जिसका हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो कुछ डिस्कशन करना है। डिस्कशन को बहुत ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, कई बार मैं तो देखता हूँ हर वर्ष कुछ न कुछ आ जाता है। यहाँ पर पहले कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको समझना होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर अल्किल आर एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, RMgX। RMgX या तो एल्काइल ग्रुप होगा या तो एराइल ग्रुप होगा, मैग्नीशियम से अटैच्ड होगा। एक तरह से आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है प्यारे बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम और कार्बन, तो प्यारे बच्चों कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन मैग्नीशियम, है ना। तो देखिए कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है, इधर की ओर एरो बना हुआ है ना, तो पोलैरिटी आ जाती है। द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली पोलर बिकॉज कार्बन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव व्हाइल मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर्व एज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ कार्बेनाइन। तो प्यारे बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तरह से कार्बेनाइन देता है, कार्बोकैटायन नहीं देता है, कार्बेनाइन देता है। उसका रीजन पड़ जा रहा है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो वो, और कार्बन है इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा कार्बन की तरफ, कार्बन पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसीलिए तो कार्बेनाइन बना। द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स टू फॉर्म अल्कोहल्स in 2 steps. The first step involved the nucleophilic attack of Grignard reagent to the carbonyl group to form an adduct. Adduct means addition product. तो सबसे पहले प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप पर। ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है मैंने बार बार आपसे बता दिया, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिए, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप किस में होते हैं? एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर्स में कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। तो इसी कार्बोनिल ग्रुप पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। अटैक ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म एडक्ट, एक एडक्ट बनाता है एडिशन प्रोडक्ट। तो ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। कुल मिलाकर के फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। अब सेकेंड ग्रुप में क्या होगा, उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। सेकेंड ग्रुप में यही है कि OH ग्रुप को अटैच कराना है ना, ये है। तो देखिए ये तो है प्रिफरेबली विद डाइल्यूट HCl or H2SO4 और एक्वस अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन टू फार्म अल्कोहल। तो हाइड्रोलाइसिस प्यारे बच्चों डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड या डाइल्यूट H2SO4 या एक्वस अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, ज़्यादातर HCl। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, एक टिपिकल कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना। अब एक कार्बन क्या होगा, कार्बन से अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज हो गया पार्शियल, और कार्बन पर पार्शियल प्लस चार्ज आ गया। अब ज़रा सोचा जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है प्यारे बच्चों। अब इसकी बात किया जाए तो ये R है, R माने अल्काइल ग्रुप है, इसमें कार्बन तो होगा ही। तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन, कार्बन की ओर ये इस तरह से होते हैं। इस तरह से कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड प्यारे बच्चों पोलराइज्ड हो जाता है और इस पर कार्बन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पूरा बॉन्ड पोलराइज्ड हो जाता है। अब यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिटेन हियर। अब क्या करेगा, तब ये R कहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि R यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज है, यहाँ कार्बन पर प्लस, दो कार्बन हैं, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन प्लस चार्ज है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन माइनस चार्ज है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा प्यारे बच्चों, R यहाँ लग गया। ठीक, तो बचा हिस्सा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन है प्लस, सॉरी ऑक्सीजन माइनस है और मैग्नीशियम प्लस है, ये ऑक्सीजन सहित मैग्नीशियम लग गया OMgX। अब एडक्ट है ये, इसको एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि सब कुछ ऐड हुआ है, कुछ निकला नहीं है, इसलिए इसको एडक्ट कहते हैं शार्ट में, या इसको एक्सप्लेन करिए तो एडिशन प्रोडक्ट है ये। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जा करके एल्डिहाइड से अभी जुड़ गया है, कुछ साइड में कुछ निकला नहीं है, तो एडक्ट है ये, एडिशन प्रोडक्ट है। अब प्यारे बच्चों यही ले आया यहाँ पर देखें, ये देखें कार्बोनिल OMgX है, R है। अब हाइड्रोलाइसिस कराया एसिड के प्रेजेंस में, ये H+ है एसिड के प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइसिस HOH वाटर है ना। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो वाटर का ऐसे होता है ना, और यहाँ का ये ऑक्सीजन प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन यहाँ का नहीं जाता, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, तो OH हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, और ये OH मैग्नीशियम को जो है मिल जाता है MgOH, दिख रहा है ना, MgOH हो जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाता है MgOH हो जाता है ये, ठीक है। अब आ जाएगा ये अल्कोहल, अब बन गया ये एल्कोहल बन गया, एल्कोहल देख रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ भी लगा दीजिए, हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, या एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, ये OH ग्रुप अटैच हो गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्यारे बच्चों, कैसे हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड में कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है। अब एक एल्काइल ग्रुप कहाँ से मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलेगा, तभी तो प्राइमरी बन रहा है। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, मैंने पहले बता दिया था। ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप है प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज,
कार्बोनिल ग्रुप पर। अब ये एल्काइल ग्रुप जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा कार्बन से, अटैच भी हो गया, और फिर ऑक्सीजन बचा, OMgBr बचा, है ना। तब ये हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H आ जाएगा तो OH बन जाएगा CH3 CH2 CH3 है, और ये पूरा क्या हुआ CH2 OH हो गया, है ना। बाकी क्या बचा MgOHBr, MgOHBr निकल जाएगा बाहर। ये साइड प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये तो अल्कोहल बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। बाकी क्या निकल जाएगा MgOHBr अलग हो जाएगा। तो प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर बन गया फार्मेल्डिहाइड से। अच्छा, अब फार्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड हो, फार्मेल्डिहाइड ना ही हो, दूसरा एल्डिहाइड हो जिसमें एल्काइल ग्रुप हो, तो एक एल्काइल ग्रुप होगा और एक एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल जाएगा। तो कितने एल्काइल ग्रुप हो गए प्यारे बच्चों, 2 एल्काइल ग्रुप। 2 एल्काइल ग्रुप का होना माने क्या, सेकेंडरी अल्कोहल, सीधी सी बात है। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड्स अदर दैन फार्मेल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। फार्मेल्डिहाइड ना हो, केवल एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड हो मतलब उसमें एल्काइल ग्रुप हो, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए CH3CHO है ना, यहाँ का कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन प्लस चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पार्शियल माइनस चार्ज। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, और ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना प्यारे बच्चों। अब ये आ गया। अब देखिए आप पहले यहाँ पे मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन माइनस होगा, कार्बोनिल वाला कार्बन प्लस होगा। तब ये जो है एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इसी कार्बन से जाके अटैच हो गया, आ भी गया याद है। अब ऑक्सीजन माइनस है, मैग्नीशियम प्लस है, बस मैग्नीशियम आके ऑक्सीजन से जुड़ गया, OMgI बन गया है। CH3MgI है तो OMgI बन गया। अब क्या करें, 2 एल्काइल ग्रुप हो गया, सेकेंडरी कार्बन भी मिल गया आपको। 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है ना, एक इधर से एक इधर से। ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है, बहुत बढ़िया। अब इसी पर OH आ जाए, इसी ये देखिए 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। अब इसी पर OH आ जाए तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा भाई। अब एल्डिहाइड हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो ये इतना हिस्सा निकल जाता है, MgI तो क्या बन जाएगा, MgI हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा प्यारे बच्चों, अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CHOH CH3 ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया। अच्छा, इसी तरीके से और है रिएक्शंस, सेकेंडरी प्रोपन टू आल सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन से बन सकता है, ये तो सेकेंडरी अल्कोहल और भी बन सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एस्टर्स ऑफ फार्मिक एसिड्स एंड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। देखिए एस्टर से भी बन जाता है, एस्टर से भी बन जाता है जो है। देखिए क्या है, ये एथिल मेथेनोएट, ये एथिल मेथेनोएट है, ये फार्मिक एसिड का एस्टर है ना। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, इसको आप C2H5O लिख लीजिए, और यहाँ पर O है और एक H यहाँ है। ये कार्बोनिल ग्रुप प्यारे बच्चों प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन माइनस चार्ज है। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, हो भी गया यहाँ दे, है ना। और OMgBr बचा हुआ है, OMgBr। अब क्या होगा कि ये एडक्ट है। अब इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे प्यारे बच्चों, देखिए थोड़ा सा एरो बनाया है हमने, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस आपने करवा दिया, अभी हाइड्रोलाइसिस नहीं कराया जाएगा। अभी ये क्या होगा, ये बांड टूटेगा जो है, देख रहे हैं ना, ये बांड ख़त्म हो जाएगा, ये हट जाएगा, दिख रहा है ना, ये पूरा C2H5OH यहाँ से बांड हट जाएगा। तो C2H5 एथॉक्साइड और मैग्नीशियम का MgBr, Mg और C2H5Br ये पूरा हट के निकल आएगा बाहर प्यारे बच्चों, देख रहे हो ना। तो अब क्या हो जाएगा,
CH, तब बचेगा क्या, CH3CHO, है ना, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बन गया। भाई ये एथॉक्साइड है, ये बॉन्ड एथॉक्साइड हो गया, यहाँ से हट गया, OMGBr हट गया, तो बचा क्या, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बना। अब इस एसिटाल्डिहाइड का फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे जैसे पहले कराते थे आप, है ना। इसमें कार्बोनिल ग्रुप है तो एस्टर से न बना रहे हैं, तो एस्टर को पहले आपने कन्वर्ट किया एल्डिहाइड में, तो फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया, तो फिर क्या होगा, यही मिथाइल ग्रुप जा करके एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है ना, और OMGBr है, तो अभी क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH3CHOH, तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 2 डिग्री प्रोपन 2 आल, प्रोपन 2 आल, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा प्यारे बच्चों। ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। और भी रिएक्शंस हैं, देखिए रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विथ कीटोन्स, तो कीटोन में तो ऑलरेडी 2 एल्काइल ग्रुप है, अब एक एल्काइल ग्रुप कहाँ से आ जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। तो कार्बन कैसा, अभी तक तो कार्बन सेकेंडरी है, कीटोन वाला कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, लेकिन जब एक अल्काइल ग्रुप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आ जाएगा तब कीटोन वाला कार्बन कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, टर्शियरी कार्बन हो जाएगा, और उससे जुड़ा OH टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब कुल मिला के कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल बन जाता है। तो देखिए कीटोन है, इसका कार्बोनिल ग्रुप है प्लस चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज, पार्शियल माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर। अब ये मिथाइल ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा कार्बन से, देखिए हो भी गया यहाँ पर, देखिए 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे है, एक यहाँ पर जुड़ गया, और OMGBr हाइड्रोलिसिस करा दिया, क्या बन गया, MgOH बन गया, और ये अल्कोहल बन गया। 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल हो गया ये, या 2 मेथिल प्रोप 2 आल, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 मेथाइल प्रोप 2 आल आप लिख सकते हैं, 2 मेथाइल प्रोप 2 आल, 2 मेथाइल प्रोपन 2 आल भी लिख सकते हैं IUPAC नेम में, कई बार नाम बताया जा चुका है। इस तरह से टर्सरी अल्कोहल कंटेनिंग एट लीस्ट 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ द ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू एन एस्टर, तो एस्टर से भी बनाया जा सकता है टर्सरी अल्कोहल, अदर देन फार्मिक एस्टर फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो फार्मिक एस्टर से तो हमने सेकेंडरी बनाया था, लेकिन अगर फार्मिक एस्टर में एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए हाइड्रोजन के जगह पर, तो क्या हो जाएगा कि और फार्मिक के अलावा दूसरा एस्टर हो जाएगा, तब एक एल्काइल तो ग्रुप मिल ही गया। एक एल्काइल ग्रुप क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, दोबारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, इस तरह से टर्शियरी अल्कोहल बन जाता है। देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, क्या है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, अब यहाँ मेथाइल ग्रुप आ रहा है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो C2H5O हो गया, कार्बन ऑक्सीजन से बांधे, ये देखिए कार्बन जुड़ गया, और यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, और एक मिथाइल ग्रुप ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जुड़ गया, OMGBr आ गया। अब ये बांड प्यारे बच्चों यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये बांड ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और ये यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, क्या बन जाएगा, एसीटोन। देखिए ये बांड पूरा ख़त्म होगा, अब ये बांड पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, एसीटोन, CH3COCH3, बाकी क्या निकल जाएगा बाहर, देखिए माइनस करके C2H5OMGBr, ये निकल के बाहर आ जाएगा, है ना, ये कॉम्प्लेक्स निकल के बाहर आ जाएगा, एसीटोन बन गया। अब एसीटोन का फिर उसी तरीके से जैसे ये कर रहे हैं नहीं, उसी तरीके से ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एसीटोन में ऑलरेडी 2 अल्काइल ग्रुप है, उसी तरीके से फिर से ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन करवा दीजिए, सेम यही रिपीट हो जाएगा। आपको टर्शियरी अल्कोहल मैं दिखाता हूँ, बन भी गया है, देखिए ये है ना, ये एसीटोन है, ये एसीटोन है या प्रोपेनोन है, ठीक है, या डाईमेथिल कीटोन कहिए।
अब CH3 MgBr है, दो मिथाइल ग्रुप हैं, अभी तक सेकेंडरी कार्बन है ये। अब एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा तो 1 2 3, अब टर्शियरी कार्बन हो गया। अब OMgBr बस क्या है, हाइड्रोलाइसिस करा दो प्यारे बच्चों, तो CH3 OH हो गया, OH हो गया ये हो गया क्या 3 डिग्री 2 मेथिल प्रोपन 2 आल या टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, देखिए यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अल्कोहल इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन। एथिलीन का ऑक्साइड ऑक्सीरेन कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार आ चुका है बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्यारे बच्चों, आप नोट कर लो इसे। अल्कोहल इज आल्सो, हालांकि सभी आ चुके हैं उसके पहले भी, लेकिन ये बच्चे कम ध्यान देते हैं। एथिलीन ऑक्साइड को ऑक्सीरेन कहते हैं। फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या है, RMgX है, ये CH2CH2O है, देखिए है ना। इस कार्बन पर पार्शियल प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस चार्ज। अब क्या हुआ, ये टूट जाएगा, ये चैन प्यारे बच्चों ये टूट जाएगा, बहुत बढ़िया, देखिए ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा R और ए भी टूट जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और इस पर MgX ग्रुप जुड़ जाएगा, OMgX ग्रुप। इस तरफ 2 इंड हो गए, 2 इंड, ऐसे पूरा रिंग टूट जाएगा ना यहाँ से। तो इधर से क्या एक प्लस चार्ज है ना, इस पर अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, RCH2CH2 हो गया। और इस CH2 के साथ ऑक्सीजन है तो उसके साथ जो है MgX हो जाएगा। ये एडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है। बस क्या है, इसी का हाइड्रोलाइसिस करा दो प्यारे बच्चों एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, ये यहाँ से हट जाएगा और आपको H यहाँ से मिल जाएगा वाटर से, ये अल्कोहल बन गया RCH2CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, और MgOH निकल के बाहर आ गया। तो इस तरह से ये रहा, बड़ा ही आसान रिएक्शन है जो है। इसी तरह से देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बना लेते हैं। देखिए मेथिल आयोडाइड है, मैग्नीशियम से रिएक्शन करा देते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके ये ऑक्सीरेन के साथ रिएक्शन करवा दिया यहाँ पर, है ना। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बांड टूटा, यहाँ से बांड टूट गया, ये प्लस चार्ज है ना। अब यहाँ पर जो है क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप जुड़ गया और ये माइनस चार्ज है, CH3 आ गया, ये मिथाइल ग्रुप ये जुड़ गया। अब यहाँ पर जुड़ गया प्यारे बच्चों, ये CH3 आ गया, ये CH3 देखिए रिंग खुल गई, CH2 इस CH2 के साथ ये O है, OMgI है बन गया, OMgI हो गया। तो क्या हुआ, यहीं से कटेगा, यहाँ से नहीं कटेगा, यहीं से रिंग खुल गई ना, OMgI है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो क्या हुआ कि आपको क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2OH बन जाएगा और MgOHI बन के निकल जाएगा बाहर, तो प्रोपन 1 आल हो गया। ठीक है, आपको ध्यान दीजिए रिंग यहीं से खुलेगा, यहाँ से नहीं खुलेगा, ठीक है, यहाँ से नहीं खुलेगा। अच्छा, अब C6H5Br है, बेंजीन है, तो मैग्नीशियम से यहाँ भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है, एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, इसका भी हम इसी तरह से रिएक्शन कर देते हैं, तो ये यहाँ से रिंग खुल जाती है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, ये फिनाइल ग्रुप जुड़ जाता है, CH2CH2 हो जाता है, OMgBr हो जाता है, एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, MgOHBr निकल जाता है, यहाँ से MgOHBr निकल जाता है वाटर का OH लेते हुए, और फिर C6H5CH2CH2OH। तो प्यारे बच्चों 2 फेनाइल, ये 1 और 2 कार्बन नंबर, इसकी नंबरिंग करते हैं, देखिए इसकी नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 और 2, तो दो नंबर पर फेनाइल ग्रुप है, 2 फेनाइल एथेनॉल है, 2 कार्बन है, एथेनॉल हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाता है प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसको आप कलम कापी ले करके इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो स्लो करके। थैंक यू प्यारे बच्चों।